एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल ट्रायलॉजिक ट्रेडर्स। आज के हमारे इस वीडियो में हम बात करेंगे हमारे वीकली व्यू का निफ्टी बैंक निफ्टी पर, और देखेंगे हमारा व्यू कुछ बैंकिंग स्टॉक्स पे, आई मीन मेजर कंपोनेंट्स ऑफ बैंक निफ्टी, और कुछ स्टॉक्स के वीकली व्यूज की बात करेंगे। तो लेट अस बिगिन। सबसे पहले बात करेंगे निफ्टी की। सो निफ्टी में हमने अपने प्रीवियस वीडियोस में कहा था कि ये एक साइडवेज जोन में निफ्टी है। हमने एक्सपायरी की बात की थी, दैट वाज अराउंड 21,600। हमने कहा था कि एक्सपायरी 21,600 500 इस रेंज में होगी, बट एक्सपायरी हुई है लिटिल 100 पॉइंट्स, नॉट 100 पॉइंट्स एग्जैक्टली, बट 60-70 पॉइंट ऊपर हुई है एक्सपायरी, बट दैट इज फाइन। और उसके बाद हमने कहा था कि अगर इस ट्रेंड लाइन को निफ्टी ब्रेकआउट कर जाता है, देन दिस फर्स्ट टारगेट वुड बी द प्रीवियस ऑल टाइम हाई विच इज 21,834। उसको अचीव कर गया है। नेक्स्ट टारगेट उसके बाद वी सेड 22,000। सो इट इज मूविंग टुवर्ड्स 22,000 एंड इट इज वेरी लाइकली कि अपकमिंग वीक में वो 22,000 तो मिल ही जाएगा। अपार्ट फ्रॉम दैट वी कैन ऑल्सो लुक, ये जो एक ट्रायंगल जैसा बना हुआ है, आप कुछ भी बोल सकते हैं, इसे फ्लैग बोल सकते हैं, ओके, उसका एक ब्रेकआउट से अगर हम टारगेट लगाते हैं, ओके, सो वो भी हमें एक टारगेट मिलता है, प्रीटी मच डिसेंट टारगेट, दैट इज सेम अराउंड 22,000 अगर आप देखने जाएं तो फ्रॉम द ब्रेकआउट पॉइंट, ओके। और इसके अलावा हाउ पीपल से इट, फ्लैग इन पोल, तो अगर मैं कंजर्वेटिवली पोल का टारगेट देखूं तो दैट इज गोइंग टू गिव मी अ मच हायर टारगेट विच इज 22,300। सो या, आफ्टर 22,000 द नेक्स्ट टारगेट दैट वी विल बी लुकिंग एट इज 22,300। सो ये निफ्टी में अगर अपसाइड मूवमेंट आता है तो ये हमारे टारगेट्स होंगे। अगर निफ्टी यहाँ से साइडवेज भी मूव करता है देन इट इज गोइंग टू प्रिपेयर फॉर एन अपसाइड मूव। सो नो वरीज फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू। अगर निफ्टी 21,834 इस लेवल को टेस्ट करता है और ऊपर जाता है देन दैट इज अ गुड थिंग, बट अगर इस लेवल को ब्रेक डाउन कर देता है, इट शुड नॉट हैपन, ये नहीं होना चाहिए निफ्टी में। अगर 834 के नीचे क्लोजिंग बेसिस पे आ जाता है निफ्टी, देन दैट वुड बी अ फेक ब्रेकआउट, और उसके बाद में 21,600 विल बी द फर्स्ट टारगेट। ऐसा है। और फेक ब्रेकआउट अगर इस पॉइंट ऑफ टाइम पे हुआ तो निफ्टी टेम्पररीली एक टॉपिंग साइन भी दिखाएगा, इट कुड करेक्ट इवन मोर। सो 21,834 इज अ क्रूशियल लेवल नाउ। इसको टेस्ट करके अगर वापस ऊपर चला जाता है समथिंग लाइक दिस, इफ दिस हैपेंस देन दैट इज गुड। इफ दिस हैपेंस देन दैट इज अ गुड साइन, बट अगर ये होता है देन दैट इज नॉट अ गुड साइन। सो दैट्स इट अबाउट निफ्टी। यही हमारा वीकली व्यू है। उसके बाद बात करेंगे बैंक निफ्टी। ऑलमोस्ट सिमिलर टू निफ्टी इट इज गोइंग टू बी, बट एक डिफरेंस है, निफ्टी हैज ब्रोकन इट्स ऑल टाइम हाई लेवल व्हाइल बैंक निफ्टी इज स्टिल स्ट्रगलिंग। और ये इस ट्रेंड लाइन को मैं निकाल दूंगा। सो ये 47,000 के आसपास का जो हमारा लेवल था, ओके, वी सेड कि अगर यहाँ से साइडवेज रहता है निफ्टी, बैंक निफ्टी, सो इसका हमने बताया था 47,500 से लेके 47,200 के बीच में एक्सपायरी हो सकती है। एक्सपायरी बैंक निफ्टी की वही हुई है, ऑल्दो इट देयर वाज अ रोलर कोस्टर, इट वेंट अप, उसके बाद नीचे आया, उसके बाद में रिकवर हुआ एंड फाइनली एक्सपायरी इसी रेंज में हुई है। इसके बाद इट हैज स्टार्टेड मूविंग अप, निफ्टी को फॉलो अप करते हुए। नाउ व्हाट इज द सिनेरियो कि बैंक निफ्टी में ये एक ट्रेंड लाइन बनी हुई है। अगर आप देखो तो बैंक निफ्टी में वो ज़्यादा चैनल की तरह है, समथिंग लाइक दिस। सो बैंक निफ्टी में अभी यहाँ से अगर इफ इट गोज नॉर्थ तो सबसे पहला रेजिस्टेंस होगा ये, ओके, दैट वुड बी अराउंड 48,000 लेवल्स। और अगर इसे ब्रेकआउट कर जाता है देन दिस previous high is going to be next resistance or the first target, that is 48,636 level। इसको ब्रेकआउट करना बहुत जरूरी है अगर बैंक निफ्टी को इसके ऊपर के लेवल्स देखने हैं तो।
अगर उसे ब्रेकआउट कर जाता है देन अगेन 49,000 इज गोइंग टू बी द नेक्स्ट टारगेट. हमारा टारगेट मार्क्ड है ऑलरेडी. अगर बैंक निफ्टी ऐसा नहीं करता है और साइडवेज रहता है देन वेल दीज आर द रेंजेस. यू सी, ये जो चैनल एक हमने बना दिया है यही है. इसके टॉप और बॉटम को जब जब बैंक निफ्टी टेस्ट करेगा वील हैव टू सी अकॉर्डिंगली कि वहाँ पे क्या कर रहा है एंड वी कैन डिसाइड द फर्दर कोर्स ऑफ एक्शन कि और वहाँ से क्या हो सकता है, क्या लगता है. दैट इज द थिंग फॉर बैंक निफ्टी. नीचे के टारगेट्स अगर बैंक निफ्टी ब्रेक डाउन करता है तो वी ऑलरेडी हैव, बट 47,000 is a very strong support. बैंक निफ्टी hopefully should not break this down. ये इस तरीके का अगर हो तो that is still fine. This is still good. But अगर ऐसा नहीं होता है and बैंक निफ्टी अगर similarly इधर जाता है और 47,000 को ब्रेक कर देता है then this is the next support 46,650. और उसके बाद में देयर विल बी अ फेरोशियस फॉल अप टू 45,500 levels. So hopefully bank nifty does not do this. If it does something like this, similar to this, that would be a good thing. So we have to look at it कि यहाँ से क्या होता है. There are other possibilities as well, but लगता तो यही है, या तो ये बैंक निफ्टी इस चैनल में होवर करे, that would be good. एंड अगर ब्रेकआउट करता है तो दिस आर द टारगेट्स जो कि हमने बताया 48,636 एंड 49,000 विल बी द टारगेट्स ऑन द अपसाइड. नेक्स्ट हम बात करेंगे बैंकिंग स्टॉक अपडेट्स की. सो फर्स्टली टॉकिंग अबाउट एक्सिस बैंक. सिंस इट इज स्टॉक्स हम लोग हायर टाइम फ्रेम पे जाएंगे. हमने ये काफ़ी पहले कहा था कि 1160 1200 आर टारगेट्स ऑन एक्सिस बैंक. सो वी स्टिक टू दैट. देखते हैं कि एक्सिस बैंक यहाँ से क्या करता है. ब्रेकआउट्स किए हैं, उसे सस्टेन किया इस लेवल को. 1100 का लेवल वाज अ क्रूशियल लेवल, वहाँ उसे सस्टेन किया है, अब तक ब्रेक नहीं किया नीचे की तरफ. सो इट इज स्टिल गेम फॉर 1160 एंड 1200 लेवल्स. तो यही देखना है कि एक्सिस बैंक में क्या हो रहा है और वहाँ पे वो अचीव कैसे करता है. जस्ट ये नहीं होना चाहिए एक्सिस बैंक में. इट शुड नॉट क्रॉस 1100 on the downside and on the closing basis अगर वो 1100 के नीचे क्लोज हो जाता है then there could be a problem with Axis Bank. फिर वो उसमें further correction आ सकता है up to 1050 levels somewhere around here, this purple line. तो उतना correction उसमें आ सकता है if it breaks this level. 1100 का level अगर वो break कर देता है. So that is about Axis Bank. Next हम बात करेंगे HDFC. HDFC 1722 को काफ़ी बार कोशिश कर चुका है, जैसे हमने प्रीवियस वीडियोस में भी कहा, और येट अनदर टाइम इट हैज़ टेकन रेजिस्टेंस देयर. नीचे आया है बट देखते हैं कि यहाँ पर क्या होता है, बिकॉज ये एक क्रूशियल लेवल, आई मीन एक अच्छा सपोर्ट है यहाँ पर. HDFC बैंक फिलहाल वहीं पर है. अच्छा, इसे अगर ब्रेक डाउन कर देता है देन नेक्स्ट सपोर्ट्स काफ़ी होंगे अभी, बिकॉज काफ़ी मूवमेंट दे करके बैंक HDFC बैंक ऊपर आया है. तो दिस वुड बी द सपोर्ट जोन्स. सो 1645, 1616, ऑल दीज आर सपोर्ट जोन्स. अगर यहाँ से HDFC बैंक रिवर्स कर जाता है देन इट विल अगेन मूव टुवर्ड्स 1722 एंड होपफुली it will break 1722 this time. तो ये हम चाहते हैं HDFC बैंक में हो, बिकॉज HDFC बैंक जब 1722 ब्रेक करेगा देयर इज वेरी ह्यूज पोटेंशियल ऑन द अपसाइड. 1900 इज अ फर्स्ट टारगेट अगर उसे ब्रेक आउट कर देता है तो. सो वी रियली वांट HDFC बैंक टू ब्रेक आउट. तब तक के लिए विल हैव टू कीप वॉचिंग कि क्या हो रहा है. नेक्स्ट विल बी टॉकिंग अबाउट ICICI बैंक. ICICI बैंक ने भी 1000 का लेवल टेस्ट किया अ लिटिल ऑन द डाउनसाइड मोर. इस ट्रेंड लाइन का जो ब्रेकआउट था उसे टेस्ट किया और वहाँ से वापस मूव कर रहा है टुवर्ड्स 1050 का टारगेट रिवर्स होके. 1050 इज द फर्स्ट टारगेट ICICI में एंड 1100 इज द नेक्स्ट टारगेट. सो वी स्टिक टू दैट. होपफुली यहाँ से ये मूवमेंट ऊपर की तरफ ही हो. अगर इसमें रिट्रेसमेंट्स भी हो देन दैट इज गुड, बट इस लेवल को तोड़ना नहीं चाहिए. ICICI बैंक ने 1000 नॉट 1000 एग्जैक्टली 1000 पे तो अभी है. 980 लेवल्स शुड बी इंटैक्ट. अगर ICICI बैंक को परफॉर्म करना है 980 के लेवल्स को तोड़ना नहीं चाहिए. नेक्स्ट विल बी टॉकिंग अबाउट इंडसइंड बैंक.
इंडसइंड बैंक ने हमारा टारगेट अचीव कर लिया है 1674, नेक्स्ट टारगेट इज 1823। इसको अगर ब्रेकआउट कर जाता है देन 1823 इज गोइंग टू बी द नेक्स्ट टारगेट। तो काफ़ी अच्छा इसमें पोटेंशियल है इंडसइंड बैंक में एंड इट लुक्स वेरी स्ट्रॉन्ग। अगर हम हायर टाइम फ्रेम्स को देखें तो इट इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग। ओके, इट हैज़ जस्ट काउंटर्ड दिस कोविड फॉल जो था उसको पूरा काउंटर किया है। इट हैज़ बीन अंडर परफॉर्मिंग फ्रॉम क्वाइट अ सम टाइम, बट इंडसइंड बैंक इज़ अ गुड बैंक, वी नो दैट। सो अभी ये एकदम स्ट्रॉन्ग मूवमेंट में है। अगर आप इस प्राइस एक्शन को देखें तो इट इज इन अ वेरी स्ट्रॉन्ग मूवमेंट। सो ये मूवमेंटम अगर चलता रहा तो 1823 लुक्स वेरी मच पॉसिबल फॉर इंडसइंड। नेक्स्ट विल बी टॉकिंग अबाउट कोटक बैंक। कोटक बैंक ने हम हमेशा कहते हैं कि यहाँ पर एक वेज पैटर्न था जिसको कोटक बैंक ने ब्रेक किया और उसके बाद में दिस वाज द टारगेट एंड अगेन इट इज स्टैंडिंग एट द सेम जंक्चर। ओके, कोटक बैंक यहीं पर है और ये बहुत क्रूशियल लेवल है कोटक बैंक के लिए। इस लेवल को कोटक बैंक ने तोड़ना नहीं चाहिए बिकॉज ये लेवल कोटक बैंक सस्टेन कर जाता है तो 1980 के आसपास का नेक्स्ट टारगेट होगा यहाँ से मूविंग नॉर्थ फ्रॉम हियर। अगर ये इसको सस्टेन करके जाता है देन दिस इज गोइंग टू बी द नेक्स्ट टारगेट। वहाँ पे काफ़ी कन्फ्लुएंसेस, एक वीकली ट्रेंड लाइन भी आ रही है और यहाँ पर ये एक प्रीवियस रेजिस्टेंस भी है। सो 1980 सो विच इज़ अ वेरी गुड पोटेंशियल, गुड टारगेट। सो इस लेवल को ब्रेक डाउन नहीं करना चाहिए। ये हम नहीं चाहते कि क्लोजिंग बेसिस पे हो कोटक बैंक में, अदरवाइज इट विल स्टार्ट मूविंग साउथ, जो कि नहीं होना चाहिए। यहाँ से इसे अगर क्लोजिंग बेसिस पे इसे डिफेंड तो किया है, इसे अगर फॉलो अप आता है एंड ये कैंडल्स को अगर कोटक बैंक लेकर के जाता है, कीप अ नोट ऑफ दिस कैंडल्स, इन्हें अगर वो इनके हाई अगर तोड़ देता है ऑन द अपसाइड देन जो हमने कहा है कोटक बैंक ट्रैवल कर सकता है टुवर्ड्स 1980 मार्क्स। एंड लास्ट बट नॉट द लिस्ट, SBI बैंक। सो SBI बैंक ने ये जो एक ट्रेंड लाइन ब्रेक की थी उसे रिटेस्ट करने की कोशिश की एंड वहाँ से इट हैज़ बाउंस बैक। अगर इसे हम छोटे टाइम फ्रेम में देखें तो इट हैज़ डन अ वेरी गुड ABC वेव। अगर आपको करेक्टिव वेव्स के बारे में पता हो देन इट हैज़ डन अ वेरी गुड ABC। ओके, एंड उसके बाद में इट इज मूविंग अप विथ अ हायर लो हियर और यहाँ पर एक हायर हाई भी हो चुका है इसके कंपैरिजन में। ट्रेंड थियरी को अगर हम ध्यान में रखें तो अगर अब 630 को वापस वो टेस्ट करता है एंड देन इट मूव्स अप, ओके, दैट वुड बी गुड थिंग। सो ये हो सकता है SBI में। नाउ देन द फर्स्ट टारगेट विल बी दिस 650 651 व्हाटएवर। सो ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा ऑन द अपसाइड और उसके ऊपर अगर ब्रेकआउट कर जाता है SBI देन 672 एंड 700 वुड बी द नेक्स्ट टारगेट्स फॉर SBI। इससे हमारा बैंकिंग सेक्टर का जो अपडेट था वो खत्म होता है। नेक्स्ट विल बी टॉकिंग अबाउट some of the stocks that we have looked for you. Dixon Technologies is one of them. So इसे हमने अपने लॉन्ग टर्म व्यू में भी दिया हुआ है। यू कैन गो एंड चेक द videos from 29 December and 3rd of January. So उन वीडियोस में हमने कहीं ना कहीं डिक्सन का जिक्र किया है और इसके लॉन्ग टर्म टारगेट्स की बात की है। सो अब इसमें ये भी एक ब्रेकआउट हुआ है रिसेंटली। सो इस ब्रेकआउट के बाद अगर हम इस फ्लैग का ही टारगेट ले लें, बिकॉज दिस इज द बेस समवेयर, इसका ही अगर हम टारगेट लें तो दैट बिकम्स अ वेरी गुड टारगेट। सबसे पहला तो यही जो प्रीवियस हाई था दैट वुड बी द फर्स्ट टारगेट। ओके,
that is 6765, 6765, 6553 पर वो है currently. So nearly 200 points का first target, and then this one which is around quite a humongous target from here, nearly 500, 470 points का target है लगभग. So that is a very good target from here, from current level. So Dixon Technologies looks good, और अभी एक breakout भी दिया है, तो it should perform in the coming week. Next we are going to talk about Tata Motors. टाटा मोटर्स में भी एक छोटे टाइम फ्रेम पे अगर हम देखें तो एक फ्लैग का ब्रेकआउट दिया है, उसका इमीडिएट टारगेट इज 834. 834 क्रॉस अगर कर जाता है टाटा मोटर्स, देन 850 बीइंग साइकोलॉजिकल लेवल विल बी द नेक्स्ट टारगेट यहाँ से. सो ये टारगेट से हमारे टाटा मोटर ने इसको किया तो है ब्रेकआउट. अगर इसके नीचे आ जाता है ऑन क्लोजिंग बेसिस, देन दैट वुड नॉट बी गुड. अदरवाइज हमने टारगेट्स ऑलरेडी यहाँ पे मार्क करके हुए. दिस इज द लेवल्स दैट इट शुड बी सीन. ये टाटा मोटर्स की बात. एंड लास्ट स्टॉक फॉर द डे, अल्ट्राटेक सीमेंट. अल्ट्राटेक सीमेंट में एक अच्छी बात ये है कि यहाँ पे एक रिवर्स डाइवर्जेंस है. सो यू विल हैव टू नो द एलियट कंसेप्ट फॉर दिस. रिवर्स डाइवर्जेंस यहाँ पर है और ये बहुत ही अच्छा लेवल्स है फ्रॉम वेयर इट इज रिवर्सिंग. ओके, इन लेवल से अल्ट्राटेक सीमेंट रिवर्स हुआ है. अब देखना है कि इट शुड नॉट क्रॉस दिस डाउन. इट शुड नॉट क्रॉस दिस डाउन. यहाँ से अल्ट्राटेक में अगर ये मूवमेंट आता है, देन दिस प्रीवियस हाई इज गोइंग टू बी द फर्स्ट टारगेट. 10,500 लेवल्स नियर अबाउट. या सो अभी वो 10,000 के भी नीचे 9,800 पे है. फ्रॉम ईयर अगर वो मूव करता है 10,500, सो नियरली 700 पॉइंट्स का टारगेट बनेगा यहाँ से. सो दैट वुड बी अ ग्रेट थिंग इन डिक्सन. इफ इट ब्रेक्स दिस डाउन, दैट वुड नॉट बी गुड फॉर द स्टॉक. वो यहाँ तक आ सकता है इसे टेस्ट करने के लिए, विच इज 9,400. सो यहाँ से अगर वो इसके नीचे ब्रेकडाउन देता है, देन नियरली 400 पॉइंट्स का फॉर उसमें आ सकता है. सो दैट इज ऑल अबाउट द स्टॉक्स एंड वीकली व्यू अबाउट द मार्केट. अगर आपको हमारा वीडियो पसंद है तो इसे प्लीज़ लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसे शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स रिलेटिव्स नेटवर्क में. एंड प्लीज़ कीप कमिंग बैक. थैंक यू.